पाठ 10 सर्वनाम। नवीन एक समझदार एवं मेहनती बालक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। अध्यापक ने नवीन से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, आज मेरी बस छूट गई थी। ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि प्रथम वाक्य में कर्ता नवीन है। अन्य वाक्यों में नवीन के स्थान पर वह, तुम, उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि संज्ञा शब्द नवीन की पुनरावृत्ति न हो। ये सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इन शब्दों यानी सर्वनामों के प्रयोग से वाक्य अधिक सुंदर लगने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप वाक्य घ तथा अंग को बिना सर्वनामों के प्रयोग की स्थिति में देखिए। अध्यापक ने नवीन से पूछा, नवीन, आज देर से क्यों आए हो? नवीन ने उत्तर दिया, आज नवीन की बस छूट गई थी। अतः संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप, वह, कौन, तुम्हारा, कोई, कुछ, उसका, वह, यह आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपको आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वक्ता या श्रोता या अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह बहुत अच्छा चित्रकार है, यह तुम्हारी गुड़िया है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। विशेष वह और यह पुरुषवाचक यानी अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा, नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। अन्य पुरुष सर्वनाम यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दीदी, कोई तुम्हें बुला रहा है, खीर में कुछ गिरा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे गुलदस्ता किसने तोड़ा है, उपहार किसे मिला था। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह खुद सामान लाएगा, कल मैं स्वयं बैंक गया। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। मैं, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक,
एक वचन बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तू मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध तेरा, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संप्रदान इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान इससे, इनसे, इन लोगों से। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, की, के। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, की, के, किन्हीं का, की, के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान किससे, किनसे, किन लोगों से। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, की, के। अधिकरण किसमें, किस पर, किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।